खामोशी के साथ, जिस दिलचस्पी के साथ आपकी गुफ्तगू सुनी गई, उसी का मुजाहरा आपकी तरफ से भी होगा। थैंक यू। जनाब अली, पहली बात तो ये है कि जो वाक़या 2 दिन पहले यहाँ हुआ, उसकी मज़म्मत में मैं पूरी तरह शरीक हूँ। ऐसे वाक़यात ना किसी हुकूमत के माथे का झूमर बनते हैं, ना जमहूरियत के लिए कोई नेक फ़ाल होते हैं, ना पार्लियामेंट का कद ऊंचा करते हैं, ना किसी की सियासत की कलगी बनते हैं। वो दाग ही रहते हैं और वो दाग बड़ी देर तक रहते हैं, धुलते नहीं। लिहाजा मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और इसकी पूरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है जनाब स्पीकर ने, और दोनों तरफ के लोग उसमें शामिल हैं, अपोजिशन भी शामिल है, ट्रेजरी बेंचेस के भी लोग शामिल हैं। कमेटी बन गई है, तहकीकात होनी चाहिए, सुराग लगना चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। यहाँ तक मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने आइन का हवाला दिया कि जी यहाँ उन्होंने गुफ्तगू ही यहाँ से शुरू की कि पाकिस्तान में एक आइन है। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आइन 1973 से मौजूद है और ये आइन 2018 में भी मौजूद था और ये आइन 2019 में भी मौजूद था, 20, 21, 22 में भी मौजूद था। मैं अपनी ज़ात का ज़िक्र नहीं करता, लेकिन ये आइन इस मुल्क के ऊपर एक छत की तरह तना हुआ था। जब 27 जुलाई की रात को मुझे आधी रात के वक्त घर से घसीट के निकाला, घर भी उतना ही मुकद्दस होता है, पार्लियामेंट भी उतनी ही मुकद्दस होती है, घर भी उतना ही मुकद्दस होता है। मेरी बीवी बाहर निकलती है, पुलिस के धक्के खाती है, उसकी कोहनी पे आज तक ज़ख्म है। मेरी बेटी आज तक जो है वो उसको चोट के निशान है। हम नहीं बयान करते ये बातें। ये आइन उस वक्त मौजूद था 73 का, हुकूक भी मौजूद थे, आज़ादी इज़हार भी मौजूद थी। मैं 70-75 साल की उम्र में मुझे हथकड़ी लगा के खड़ा कर दिया गया। ये मैं अपनी कहानी बयान कर रहा हूँ। इस हाउस में और भी शायद कोई लोग मौजूद हों। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज़ उठाता, काश आप ही उठ के कहते कि ये बहुत गलत हुआ है। किसी ने नहीं कहा। मुझे जनाब चेयरमैन, हम तो मजम्मत कर रहे हैं इस चीज़ की, एक वज़ीर का, PTI के वज़ीर का मुझे फ़ोन नहीं आया कि सिद्दीकी साहब ये बहुत गलत हुआ। मुझे हथकड़ी लगा के आपने 8 बाई 8 फुट के उस कमरे में डाला जहाँ 6 कैदी पहले से पड़े थे, 7वां मैं था, और एक मेरे सराने वो कमोड पड़ा था जो गलाजत से भरा हुआ था। हम क्या कहानियाँ सुनाएं इनको। ये 73 का आइन मौजूद था जिसका हवाला आज आप दे रहे हैं। ये आज नहीं नाज़िल हुआ। आज आप कहते हैं जी कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये तो आप पे सादक आ रहा है, हम पे सादक नहीं आ रहा। हमने वो कर्ज भी अदा किए हैं जो हम पे वाजिब ही नहीं थे। हमें तो बेकसूर धकेल दिया आपने। किसी पे चर्च डाल दी, किसी पे भंग डाल दी, किसी पे हेरोइन डाल दी। कौन सा अपोजिशन लीडर था जो उस वक्त जेल से बाहर था? कोई एक भी नहीं था। सब के सब कोई नैब में पकड़ा हुआ है, कोई नशे में पकड़ा हुआ है, कोई किराएदारी में पकड़ा हुआ है, कोई गद्दारी में पकड़ा हुआ है। ये रिवायात हैं आपकी। ये वो फसल है जो आपने बोई है। हम नहीं कहते कि वो फसल आपको काटनी चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, हर उस गलत बात पे एहतजाज करेंगे जो हो रही है। फिर आपने कायदे आज़म का हवाला दिया कि कायदे आज़म ने जमहूरियत का दर्स दिया और जमहूरी तरीके से ये वतन हासिल किया। मुझे बताएं, कायदे आज़म ने कितने धरने दिए थे? कायदे आज़म ने हिंदू साम्राज्य का मुकाबला किया, कायदे आज़म ने अंग्रेज़ साम्राज्य का मुकाबला किया, दलील से किया, बात से किया, अपने हुस्ने किरदार से किया। कितने धरने दिए, कितने लॉन्ग मार्च किए कायदे आज़म ने, कितने दिन वो जेलों में रहे, कितने दिन उन्होंने जलसे जुलूस इस तरह के किए, कितने कोर कमांडरों के घर पर, अंग्रेज़ों के घरों पे हमले किए? उन्होंने नहीं किए। उन्होंने एक सीधे स्वभाव तरीके से मुल्क की तारीख भी बदली, बरे सगीर की, और जोग्राफिया भी बदला। ऐसे लीडर बड़े कम होते हैं। आपका उनसे क्या मुआवजा है? कायदे आज़म ने अपने नौजवानों को कहा था कि जाओ पेट्रोल बम चलाओ। कायदे आज़म ने अपने नौजवानों से वो काम कराए थे जो आपने कराए हैं। यहाँ 126 दिन आप बैठे रहे, यहाँ इसके सामने, इसी पार्लियामेंट के सामने, और कपड़े सूखते रहे आपके इसकी दीवारों के ऊपर। 547 बिलियन
रुपीस सिर्फ उस दर्रों पे खा गई कौम के। ये BBC की रिपोर्ट है सर। तो ये रिवायात हैं, ये वो फसल है जो आपने बोई है, जो हमें काटना पड़ रही है। ये नहीं होना चाहिए था उस वक्त। आज अगर होगा, आज भी नहीं होना चाहिए। कल अगर वो जुल्म था तो आज वो रहम नहीं है, और कल अगर रहम था तो आज जुल्म नहीं बन गया। ये कहानियाँ जो हैं, ये जो वाक़या हुआ है, हम उसकी मजम्मत में आपके साथ शरीक हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी अब भी इक़्तिदार से निकलने के बाद भी आपकी रिवायात क्या हैं। यहाँ आप आए 2022 के अंदर जनाब चेयरमैन, और कहा जी कि हमने एक जलसा करना है। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी, उसने एक फ़ैसला दिया और ये सबके हाथ में ये थे, और कहते हैं जी हम तक ये फ़ैसला नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि चलें आ जाएं। इंतज़ामिया को कहा जी कि इनके लिए जलसे का एहतमाम करें, आप करें। इंतज़ामिया लग गई, कंटेनर लग रहे हैं, स्टेज बन रहा है, कुर्सियाँ लग रही हैं जलसे के लिए, और वो आते हैं तो वहाँ जलसा नहीं करते, वो फिर डी चौक में ही आते हैं और दरख्त जला के और एक मंजर क्रिएट करके चले जाते हैं। और जिस जलसे में जिसका जिक्र कर रहे हैं, नंबर इमैटीरियल हो चुके हैं कि वो 10,000 थे, 18,000 थे, 1 लाख थे या 2 लाख थे। आपने जो गुफ्तगू की, किसी एक को भी खैर सगाली का पैगाम दिया आपने? किसी एक को भी दिया? अपनी मुसल्लह अफवाज को दिया, अपनी कौम को दिया, अपने सियासी रफ़का को दिया, अपने जमहूरी साथियों को दिया, पार्लियामेंट को दिया? किसी एक को भी कोई मुस्बत पैगाम दिया आपने? आप बताएं कि ये लबो लहजा जो आप कायद आज़म का नाम लेते हैं, कायद आज़म के मुंह पे कभी ब्रिटिश इंडिया के लीडरों के लिए और बादशाहों के लिए कोई गाली आती थी? या गांधी के लिए या नेहरू के लिए भी वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे? किसकी बात हम करते हैं? किसका तज़किरा करते हैं? और हम अपने किरदार और अमल पे निगाह नहीं डालते। मामला ये है कि पाकिस्तान ने रहना है जनाब चेयरमैन। कोई इनकलाब इस तरह का नहीं आएगा जो मलियामेट करके ले जाएगा और इदारे तबाह हो जाएंगे और पार्लियामेंट घर चली जाएगी और हम घर चले जाएंगे। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे। इस इनकलाब का मुकम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान। पाकिस्तान को ठहराव चाहिए, पाकिस्तान को इस्तेकाम चाहिए। 25 करोड़ अफराद को इस तरह का इनकलाब नहीं चाहे जो दिन को मजदूरी ना कर सकें और रात को उनके फाका कश बच्चे उनका रास्ता देखते रहें। कौन से इनकलाब की बातें आप कर रहे हैं? एक जमहूरी सिस्टम है, आपने 2018 से 2022 तक चलाया, और जिस तरीके से चलाया और जिस तरह मुल्क को छोड़ के चले गए, उसकी बखिया गरी अगर हम कर रहे हैं और मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इनकलाब आ जाना चाहिए। कौन सा इनकलाब है? कभी आप यहाँ 126 दिन बैठ के इनकलाब लाते हैं, कभी 200-250 मकामात पे हमले करके इनकलाब लाते हैं, कभी किसी को गाली दे के इनकलाब लाते हैं। इनकलाब ऐसे नहीं आया करते। इनकलाब के लिए एक ग्राउंड चाहिए होती है। इनकलाब एक ख़ास तरह की मिट्टी मांगता है, एक ख़ास तरह की खेती मांगता है, ख़ास तरह का पानी मांगता है, ख़ास तरह की खाद मांगता है। वो पानी, वो खाद आपके पास नहीं है। आप सिर्फ गालियां बो सकते हैं, आप दूसरों के दामन पे कीचड़ उछाल सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बदअमनी फैला सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जलाओ गहराव कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। वो इनकलाब जो कौमों का मुकद्दर बदलता है वो नहीं ला सकते आप। ये वाज़े। जनाब आली, इन्होंने ये भी फरमाया जिस पे मुझे दुख हुआ। अली ज़फ़र का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बड़े अजीम बाप के फ़र्जंद हैं और उनकी रिवायात पे चल रहे हैं। इन्होंने, इमरान ख़ान साहब इनके लीडर हैं, उनका एहतराम इनको करना चाहिए, उनके पैगाम भी यहाँ पहुँचाने चाहिए। इसका इस्तेकाक हासिल है। हमारे जो लीडर हैं, हमें उनसे मोहब्बत होगी, उनका भी एहतराम हम चाहते हैं। इनके लीडर का मैं एहतराम करता हूँ और उनके बारे में कोई नेगेटिव बात मैं नहीं कहूँगा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अपनी गुफ्तगू में आखिर में ये कहा कि जी इनकलाब आएगा, ना हम रहेंगे, ना पार्लियामेंट रहेगी, ना इदारे रहेंगे, ना जमहूरियत रहेगी, ना पाकिस्तान रहेगा। ना पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, सॉरी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसा इनकलाब नहीं आएगा। ये जो एक होते हैं सर ख्वाब, जो हम रात को देखते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है ओहो ये तो ख्वाब था, हकीकत सामने आ जाती है। एक होते हैं जागती आंखों के ख्वाब, ये जागती आंखों के ख्वाब देख रहे हैं, जाग भी रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम इनकलाब लेके आ रहे हैं। भाई इनकलाब ऐसे नहीं आया करते। इनकलाबों की तारीख पढ़ें,
جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں اور جو جو انقلابی اٹھے ہیں اور جو جو ان کا کردار تھا اس کی تاریخ پڑھیں. تو میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارے بھی رہنے ہیں, یہ پارلیمنٹ بھی رہنی ہے, ہم بھی رہنے ہیں, یہ بھی رہنے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ, اور پاکستان نے بھی رہنا ہے. یہ جو نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, کل یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم ادھر تھے, آج صورتحال بدل گئی ہے, لیکن جب دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جائے تو اپنے گریبان پہ ایک نظر ضرور ڈال لینی چاہیے کہ میں جو دوسرے کی تحقیر کر رہا ہوں, دوسرے پہ الزام لگا رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ کرو گے تو کل بھگتو گے, ہم بھگت چکے ہیں بھائی. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی اظہار خیال کر رہے تھے.